हेलो व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंग्लिश को कैसे सीखा जाए, लेकिन हमने ये बताया था कि किसी लैंग्वेज को सीखने से पहले जान लेना ज़रूरी है कि वो है कैसे। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस में वर्ड्स होते हैं। तो फाइनली इंग्लिश हमको सीखने के लिए दो ही चीज़ों को सीखना है, सेंटेंसेस को और वर्ड्स को। सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे इसको जानने के लिए आपको सीखना होता है ग्रामर, और वर्ड्स तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि अगर वर्ड्स आपको पता नहीं होंगे तो फिर आप सेंटेंसेस फॉर्मुलेट कर नहीं पाओगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक सेंटेंसेस और एक वर्ड्स। इन्हीं को सीखेंगे तो हम इंग्लिश सीख जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं जिनके पास वर्ड स्टॉक बहुत अच्छा है, ग्रामर भी उनको आता ही आता है, लेकिन फिर भी वो अंग्रेज़ी बोल नहीं पाते। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल होगा कि वो लोग भी इंग्लिश बोल पाएँ? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इनसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ऐसा भी होता है कि आपने वर्ड सीखने के लिए अलग से कुछ एफ़र्ट नहीं लगाया, आपने ग्रामर के बुक्स नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल पा रहे हैं। तो वो कैसे बोल पा रहे हैं, इसी पे आप ध्यान दीजिए। पहले चलिए एक एग्जांपल लीजिए। अगर हमारे यहाँ इंडिया में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो बचपन से वो चीज़ों को सुनता है, लोगों से सुनता है, और जो लैंग्वेज सुनता है वही वो धीरे धीरे बोलने लग जाता है। बचपन से उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है, सबसे पहले वो सुन सुन करके चीज़ों को सीखता है, और जो लैंग्वेज सुनता है वही सीखता है। हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिस क्षेत्र का वो बच्चा रहेगा वही भाषा बोलता है। हो सकता है कोई बचपन से पंजाबी बोलता हो, कोई हिंदी बोलता हो, कोई तमिल बोलता होगा। इसी तरीके से अलग अलग भाषाएं लोग बोल लेते हैं माहौल में रह के। उसी तरीके से अगर किसी को इंग्लिश सीखना है, और जो बच्चा अगर इंग्लैंड में पैदा हुआ है या फिर अमेरिका में पैदा हुआ है, वो तो बचपन से ही इंग्लिश सुनेगा और सुन करके वही सीख लेगा। तो अगर हमारे देश में अगर किसी को इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए भी सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो या तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जैसे कि इंग्लैंड या फिर अमेरिका में चला जाए और वहीं पे 2-3 साल रहे, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करे और सीख जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, सबके लिए तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो फिर हमको करना क्या होता है कि हमें एक माहौल बनाना होता है। आपने जैसे कि अभी अभी मेरे पिछले एग्जाम्पल से समझ लिया होगा कि इंसान माहौल से ही सीखता है लैंग्वेज। तो इंसान को यहाँ सीखने के लिए इंग्लिश एक इंग्लिसाइज्ड इन्वायरमेंट बनाना होगा, जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हों, लिखते हों, पढ़ते हों, सुनने के लिए आपको इंग्लिश ही मिले, तो फिर आप इंग्लिश जल्दी सीख पाएंगे। तो अब बात यह है कि यहाँ पे माहौल इंग्लिश का कैसे बनाएं अपने सराउंडिंग में। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट खोजना पड़ेगा, और चूँकि ईज़िली अवेलेबल है नहीं तो खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। तो आखिर हम कैसे, आखिर माहौल में इंसान क्या क्या करता है उस पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो इंसान सुनता है, तो फिर आपको सुनने पर फोकस करना होगा, ये पहली चीज़ है। तो आखिर आप कैसे सुनेंगे इंग्लिश? तो आप मूवीज़ देखिए, आजकल इजीली अवेलेबल है मूवीज़, आप अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर पे मूवीज़ देखिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए। और जब आप मूवीज़ देखेंगे तो सबटाइटल उसमें होता है, आप उसको इंग्लिश में ऑन करिए और कोशिश करिए कि आप मूवीज़ इंग्लिश में ही देखिए। आप ऐसा मत करिए कि आपने लैंग्वेज चूज़ कर रखा हो हिंदी और सबटाइटल आप इंग्लिश का पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं होगा। आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करे हुए रहें और उसके बाद आप इंग्लिश सबटाइटल को भी ऑन करे हुए रहो और आप देखो मूवीज़ को। हो सकता है कुछ दिन तक अटपटा लगे, कुछ दिन तक सारी चीज़ें समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगेगा। जैसे कि एक छोटे बच्चे के साथ होता है, छोटा बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो उसको सारे वर्ड्स नहीं आते हैं, सारे सेंटेंसेस नहीं आते उसको, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लग जाता है। तो आपके साथ भी यही होगा। आप मूवीज़ को देखिए, धीरे धीरे आप समझने लग जाइएगा। मूवीज़ के अलावा लिसनिंग के लिए ज़रूरी है आपके लिए मूवीज़ के अलावा आप सॉन्ग्स प्रेफर कर सकते हो। आप न्यूज़ सुनिए, न्यूज़ चैनल, टीवी तो आजकल है ही सबके घर में, न्यूज़ चैनल पे इंग्लिश न्यूज़ आते ही हैं, आप न्यूज़ को सुनिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश आप बोलते होंगे, आपके जान पहचान के लोग, उनसे आप बातें करिए,
यूट्यूब है, उस पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश में चीज़ों को सिखाते होंगे, बताते होंगे। हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ का रिव्यू देख रहे हो, जैसे मान लो आप मोबाइल का ही रिव्यू देख रहे हो यूट्यूब में, या फिर किसी बाइक का या फिर किसी कार का, तो सारी चीज़ें आप इंग्लिश में देखने की कोशिश करो, ठीक है। हो सकता है शुरू में आपको ना समझ आए, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगेगा। तो बस आप लिसनिंग पे खूब ध्यान दो, जितना ही ज़्यादा आप सुनोगे उतना ही ज़्यादा आप सीखोगे। चलिए और देखिए, बचपन में बच्चों को और क्या करवाया जाता है, वहीं से हम चीज़ें देखते हैं। तो सुनता तो खैर बच्चा खुद ही है, लेकिन उसके बाद बच्चों को सिखाया जाता है पढ़ने के लिए। तो आपके लिए भी रीडिंग काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। खूब आप पढ़िए। क्या पढ़िएगा, बात यह है। तो आप नोवेल चूज़ कर सकते हैं पढ़ना, आप न्यूज़पेपर चूज़ कर सकते हैं, आप मैगज़ीन्स भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात पे ध्यान रखेंगे, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो फिर आप न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर मैगज़ीन्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बहुत ही कम आता हो, आपको अगर उसका ज्ञान कम हो और आप एक बिगिनर हो, तो फिर आप छोटे छोटे मैगज़ीन्स पढ़िए, बच्चों वाले मैगज़ीन्स पढ़िए। मैं लिख देता हूँ, बच्चों वाली जो स्टार्टर्स के लिए में जो मैगज़ीन है, आप चंपक पढ़िए, वो इंग्लिश में आता है। उसमें छोटे छोटे बच्चों के एक्सप्रेशंस होते हैं, डेली बिहेवियरल लाइफ के उसमें सेंटेंसेस होते हैं, तो इजी होते हैं, आप उससे जल्दी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हो तो फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ो। सबसे अच्छा तो ये है कि कोशिश करो कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाए, आप वही सीखो, वही पढ़ो। अगर वो नहीं मिलता तो फिर आप इंडियन एक्सप्रेस से भी काम चला सकते हैं, काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है, ये पढ़िए। अगर ये नहीं समझ आता है, अगर या फिर आप इसमें वैसी चीज़ें फाइंड नहीं करते जो जिसमें कि आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि इन्हीं को पढ़ा जाए, काफ़ी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है। इन लैंग्वेजेस, इन न्यूज़पेपर का लैंग्वेज का फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, तो आप इनसे सीखिए। हाँ, आप नॉवेल्स भी पढ़िए। अब नॉवेल्स के बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा कि आप किस तरह के नॉवेल पढ़िएगा। हो सकता है आपको फैंटेसी पसंद हो, आपको सस्पेंस पसंद हो, थ्रिलर पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी पसंद हो, तो जिस जेनर का आपको नॉवेल पसंद हो आप वैसा लीजिए और पढ़िए, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आप पढ़िए, खूब पढ़िए। जितना ज़्यादा आप रीडिंग डालिएगा उतना ही जल्दी आप सीख पाइएगा। हाँ, हो सकता है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हो या फिर नॉवेल ही पढ़ रहे हो, तो उसमें के बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं भी समझ आएंगे, उसमें के बहुत सारे वर्ड्स नहीं भी समझ आएंगे। तो फिर किन वर्ड्स को आप पहले सीखोगे। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए और वर्ड्स कलेक्ट करते हुए। तो बच्चे करते क्या हैं कि जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, कोई एक आर्टिकल लिया न्यूज़पेपर का, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो बच्चों को नहीं आए और बच्चे सारे को अंडरलाइन कर देते हैं और इतने ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं कि वो सीख नहीं पाते हैं। या फिर बच्चे कुछ ऐसा करते हैं कि उन वर्ड्स को जिसको कि आज तक उन्होंने सुना भी नहीं है, उसको अंडरलाइन करते हैं और उसको याद करते हैं, उसको सीखते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। अब देखिए वर्ड्स को कैसे सीखेंगे इन सब चीज़ों से लेकर के। वर्ड्स को मैंने अपने हिसाब से सीखने के लिए 3 कैटेगरीज में रखा है। एक वैसे वर्ड्स जिसको कि आपने आज तक सुना ही नहीं हो, एक उस तरह के वर्ड्स जो जिससे कि आप फेमिलियर हो, जो कि आप हमेशा कहीं ना कहीं देख लेते हो, पढ़ लेते हो, लेकिन उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से जान नहीं पाते। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड जिसको कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हो, जैसे कि आप कोई भी वर्ड ले लो, डॉग, कैट, एप्पल वगैरह, तो ये सब वर्ड्स आप खूब जानते हो। लेकिन जब हम सीखना है हमें, तो हम किन वर्ड्स को पहले सीखें। देखिए, तो जिन वर्ड्स को आप जानते हैं वो तो अच्छी बात है, आप जानिए, लेकिन वैसे वर्ड जिनको कि आज तक आपने सुना ही नहीं, उनको अभी आप छोड़ के चलिए। अभी आप एक लर्नर हैं, बिगिनर हैं। वैसे वर्ड्स जो जिनसे कि आप हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उनको जानते हो लेकिन अच्छे से नहीं जानते हो, आप उनको पहले सीखिए। क्योंकि वैसे वर्ड जो आज तक आपको मिले ही नहीं हैं, जिनको कि आपने आज तक सुना ही नहीं है, चांसेस हैं कि आगे भी आप कम सुनोगे तो आप भूल जाओगे। लेकिन वैसे वर्ड्स जो कि आपको बार बार मिलते रहते हैं, उनको अगर आप सीखते हो तो वो आगे भी आपकी स्टडीज़ में बार बार मिलेंगे और इस तरीके से उनका रिवीजन होता रहेगा, तो आप उनको हमेशा के लिए याद रखोगे। तो ये तो हुआ वर्ड सीखने का तरीका।
हाँ, एक चीज़ और ये रही गया, अगर आपको मैगज़ीन लेना हो तो फिर आप कौन सा मैगज़ीन लोगे? तो आप आउटलुक ले सकते हैं। अगर आप फ्रंट लाइन पढ़ सकते हैं, हालांकि है तो काफ़ी स्टैंडर्ड मैगज़ीन, अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो फ्रंट लाइन ही पढ़िए। और भी बहुत सारे मैगज़ीन्स हैं, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, जिसको जो पसंद हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आउटलुक से शुरू करिए। फ्रंट लाइन अगर आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तभी पढ़िए। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको इसमें वैसे चीज़ें मिल जाती हों जिसमें कि आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, तो फिर उन चीज़ों को आप मत पढ़िए। आप वैसा ही चीज़ पढ़िए जिसमें इंटरेस्ट आता हो, तभी आप पढ़ पाएंगे। अब जैसे न्यूज़पेपर ही है, न्यूज़पेपर पढ़ना, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल न्यूज़ वहीं पर हो या फिर पॉलिटिकल न्यूज़ यहीं पर हो जिसमें कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आप उन चीज़ों से शुरू करिए जिसमें कि आपको इंटरेस्ट आता है। हो सकता है कि बॉलीवुड में आपको खूब इंटरेस्ट आता हो सकता है कि स्पोर्ट्स में आपको खूब इंटरेस्ट आता हो, तो आप इन्हीं चीज़ों को पहले सीखिए ना। उनसे रिलेटेड वर्ड्स आप सीख जाओगे, उनसे रिलेटेड आप सेंटेंसेस सीख जाओगे, तो फिर जिसमें इंटरेस्ट आता है उसको पढ़िए। एक और ज़रूरी बात है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो पूरे न्यूज़पेपर का जो सबसे अच्छा पार्ट होता है वो होता है एडिटोरियल। आप एडिटोरियल को ज़रूर पढ़ो, उससे आप काफ़ी स्टैंडर्ड चीज़ें सीखोगे, आपका खुद का एंगल ऑफ विज़न भी बदलेगा। चलिए, तो हमने बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए लिसनिंग ज़रूरी था, आपने ये किया। रीडिंग ज़रूरी था, आपने ये किया। लेकिन एक चीज़ और ज़रूरी है और वो है राइटिंग। फाइनली हमको स्पीकिंग तक पहुंचना है, लेकिन स्पीकिंग थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है और सोचने का काफ़ी स्लो प्रोसेस है राइटिंग। तो आपको राइटिंग करनी है। अब आप क्या लिखोगे इंग्लिश में? तो आप बिल्कुल आसान आसान चीज़ें लिखिए। जैसे आप अपना कम से कम रूटीन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ राइटिंग आता है रीडिंग के बाद। तो फिर आप क्या लिखोगे, ये हमारे सामने प्रश्न है। तो आप वो चीज़ें लिखिए जो आपके लिए बिल्कुल आसान हो। जैसे कि आप डेली डायरी ज़रूर लिखिए। स्कूल में सिखाया जाता है डायरी लिखने के लिए। अगर आप डायरी लिखोगे तो कम से कम डेली लिखने की आदत आपकी बनी रहेगी और आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब को आप लिखने की कोशिश करोगे। और जब लिखने की कोशिश करोगे तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करोगे वर्ड्स में और सेंटेंसेस में। तो फिर उसके लिए आप डिक्शनरी का हेल्प लोगे, इंटरनेट है, आप गूगल से भी वर्ड्स सर्च कर सकते हो। तो कोशिश करते रहने से ही आप वर्ड्स और सेंटेंसेस को सीख पाते हैं। तो आप राइटिंग ज़रूर करें, कम से कम डायरी तो लिखना ही लिखना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को आप लिखिए। जैसे स्कूल में सिखाया जाता था स्टोरी राइटिंग, आप स्टोरी बनाने की कोशिश करिए। आप लिखिए, छोटी छोटी स्टोरीज़ लिखिए जैसे कि चंपक वगैरह में होती है। या फिर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें से मान लीजिए आपने कोई एक आर्टिकल पढ़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जैसे मान लिया आपने पढ़ा कि आजकल सारी चीज़ें बंद हैं, स्पोर्ट्स भी बंद है, तो स्पोर्ट्स शुरू होना चाहिए, क्रिकेट शुरू होना चाहिए। भले ही स्टेडियम में ऑडियंस को अलाउड ना हो, लेकिन कम से कम शुरू हो जाना चाहिए, टीवी पर टेलीकास्ट हो वगैरह। तो इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने पढ़ी, आप उन्हीं सब को लिख दो, अपनी भाषा में लिख दो। ये आप मत सोचिए कि मैं क्या सही लिख रहा हूँ क्या गलत लिख रहा हूँ। आप चूँकि एक लर्नर हैं तो आप मिस्टेक्स नहीं, आप ब्लंडर्स करोगे। आप करो, गलतियाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लर्नर खूब गलती करता है तो आप भी करोगे। वो तो धीरे धीरे आप जैसे ही लैंग्वेज के टच में बने रहोगे तो आप चीज़ों को सीखोगे। तो आप अगर न्यूज़पेपर आपने पढ़ा तो उससे रिलेटेड जो भी आपने नॉलेज गेन किया तो उन सब को लिखिए। इसी तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करिए। अगर आपने किसी से मिला तो मिल करके आपने जो भी सोचा, आपके मन में जो ख्याल आया, उन सबको आप लिखने की कोशिश करिए। आपने कुछ खास एक्सपीरियंस लिया अपने लाइफ का, उनको लिखिए। बस लिखिए, खूब लिखिए। आपको याद होगा जब आप छोटे बच्चे थे तो लिखने के लिए आपको खूब कहा जाता था। स्कूल में तो होमवर्क भी दिया जाता था राइटिंग का, हिंदी और इंग्लिश का भी। तो लिखना एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है हमें लैंग्वेज को सीखने के लिए, इसीलिए बचपन से ही राइटिंग पर जोर दिया गया है। अभी भी आपको सीखने के लिए राइटिंग पर जोर देना ही होगा। खूब लिखिए। अब एक चीज़ और है, सिर्फ लिख लिख कर ही तो काम नहीं चलेगा, स्पीकिंग की भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ही। तो बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए,
बोलना एक काफ़ी यूनिक चीज़ है। बहुत सारे तरीके हैं इंग्लिश कैसे बोलें, इसको सीखने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि वैसी किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं जिसमें कि कन्वर्सेशंस दिए गए होते हैं। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए तो आपने ऐसे ऐसे बोला कुछ खास तरीके के सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस रट रट करके काम चलता है, तो ऐसे नहीं होता है। जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास गए तो उससे आप कैसे बिहेव करोगे, क्या सेंटेंसेस यूज़ करोगे, तो सेंटेंसेस दिए हुए रहते हैं कि शॉपकीपर ऐसा बोलेगा और आप ऐसे बोलोगे। तो इस तरीके से काम नहीं चलता है, ऐसे नहीं सीखते हैं। आप सेंटेंसेस रट के बोलना नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि आपको क्या बोलना है आप खुद डिसाइड करेंगे ना। किताब वाले लोग थोड़े ना डिसाइड करेंगे कि आप क्या बोलोगे। तो लैंग्वेज पर आप ऐसा काम करो कि आपके अंदर एक लैंग्वेज का ऐसा सेंस डेवलप हो कि आप खुद बोल पाओ। ऐसे नहीं कि हमने जो पढ़ा है उसी को हम बोलेंगे, हमने जो रटा है उसी को बोलेंगे। तो आप उस तरीके के बुक्स पढ़ने को अवॉइड करो। आप इन सब चीज़ों पर फोकस करो, लिसनिंग पर खूब फोकस करो, खूब चीज़ें सुनो। और सुनने के लिए मैंने तो बताई, मूवीज़ देखिए ना, अच्छा चीज़ है, नॉलेज भी बढ़ेगा और इंग्लिश तो सीखोगे ही। रीडिंग, खूब रीडिंग डालिए, खूब राइटिंग करिए। अगर आप इन तीनों चीज़ों को करते हैं तो आपके पास एक माहौल क्रिएट हो जाता है, आपके पास माहौल बन गया। हाँ, एक और ज़रूरी चीज़ है, आप एक पार्टनर खोजिए। इंग्लिश सीखना एक ग्रुप एक्टिविटी है। अगर आपको ढंग से सीखना है तो फिर एक आप ऐसा एक पार्टनर खोज लीजिए जिसका भी सेम एम्बिशन हो, वो भी इंग्लिश सीखना चाह रहा हो, वो भी इन सब चीज़ों में काम कर रहा हो। अब जैसे जो मूवी आपने देखा वही मूवी उसको भी आप देखने के लिए बोलिए। दोनों ने मूवीज़ देखा, इंग्लिश में देखा, और फिर आप दोनों उसको डिस्कस करिए। कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में डिस्कस करें। जैसे कि अब बोल करके पॉसिबल नहीं है इंग्लिश में डिस्कस करना, तो आजकल तो व्हाट्सएप सबके पास लगभग होता ही है। अब व्हाट्सएप पे चैट कर कर के डिस्कस करो। चैट करोगे तो आप चीज़ों को लिखोगे, और मैंने बताया कि लिखना एक काफ़ी इजी प्रोसेस है सोचने का, काफ़ी स्लो प्रोसेस है सोचने का। तो आप लिख लिख करके करिए ना। जब आप अपने फ्रेंड्स से बातें करिए, चैट करिए कम से कम, तो फिर आप उसको इंग्लिश में करिए। जब आप चीज़ों को कहीं पे पोस्ट करिए, जैसे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, तो हिंदी से आप थोड़ा हटिए और इंग्लिश में करिए। ये नहीं है कि आप, मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदी छोड़ दीजिए, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, जानना ही है, सीखना ही है। लेकिन चूँकि इंग्लिश सीखना आपको आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं सीखेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। तो उसको सीखने के लिए हमें इंग्लिश के टच में रहना ही पड़ेगा, माहौल बनाना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश से जितना हो सके आप नज़दीक जाइए। रीडिंग डालिए। रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको इनसाइड और आउट बिल्कुल क्लीन कर देता है, आपका थॉट प्रोसेस बदल देता है, आपका नॉलेज बढ़ा ही देता है, आपकी पूरी पूरी पर्सनालिटी बदल देती है। तो फिर आप रीडिंग ज़रूर डालिए, खूब रीडिंग डालिए डेली। अब जितने भी ग्रेट आज तक पर्सन्स हुए हैं, जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हुए हैं, उन सब ने रीडिंग पर काफ़ी फोकस किया है। अभी भी अगर आप देखें, जैसे कि जिनको आइडियल्स मानते होंगे, जैसे कि आपके हीरोज़ हो गए या फिर स्पोर्ट्समैन ही हो गए, आप उनको भी अगर आप फॉलो करोगे तो पता चलेगा कि वो लोग भी कुछ न कुछ बुक्स हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। तो फिर आपको भी बुक्स पढ़नी चाहिए, तभी आप लैंग्वेज को भी सीखोगे और लैंग्वेज के अलावा आपके बाकी दुनिया का ज्ञान भी बढ़ेगा। तो इसीलिए आप खूब सीखिए। तो ये वीडियो मैं पहले ही शूट करने वाला था उसी दिन, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं कर नहीं पाया, तो ये आपके सामने आज है। आप खूब प्रैक्टिस करिए। ये सब इसी बारे में था कि आप कैसे लैंग्वेज का प्रैक्टिस कर पाएँ ताकि आप सीखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। हम अगले दिन सीखेंगे कि वर्ड्स को आखिर कैसे सीखा जाए। हाँ, ग्रामर भी तो सीखना ही है, तो ग्रामर के लिए तो एक प्लेलिस्ट चल रहा है मेरा, वो चलता ही रहेगा। वर्ड्स का भी एक अलग से प्लेलिस्ट चलेगा, तो आप वर्ड्स भी सीखोगे और ग्रामर भी सीखोगे। और प्रैक्टिस कैसे करोगे ये आपका पार्ट है, करना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।